चलिए आज हम दर्शन करते हैं नो योर टेम्पल, यानी जाने अपने मंदिर के जरिए। जुड़े रहिए नो योर टेम्पल यानी जाने अपने मंदिर के साथ। जाने अपने मंदिर। बालू के शिवलिंग की प्रतिष्ठा हजारों सालों से टिकी है महाआस्था। शिव की भक्ति का अनूठा रूप, महादेव के मंदिर का एक ऐसा स्वरूप। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर। कुल मिलाकर जीवन को सरल और सहज ढंग से जीने की राह दिखाने वाले सिर्फ एक ही देवता हैं और वो हैं महादेव। ये है कुरुक्षेत्र के पिहोवा में वशिष्ठेश्वर महादेव मंदिर, जहां आस्था सजीव हो उठती है। इस मंदिर से जुड़े ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो आपके विश्वास को धर्म पर और भी दृढ़ कर देंगे। लेकिन उन कथाओं और तथ्यों पर चर्चा से पहले आइए इस मंदिर के दर्शन करें। पेड़ पौधों और हरियाली के बीच इस मंदिर में एक बड़ा सा सरोवर है, जो महादेव के इस स्थान को और भी मनोरम बनाता है। पिहोवा का ये वशिष्ठेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो सरस्वती नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर है, जो कि 3 भगवानों से एक भगवान बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि पिंडी रूप में विराजमान है और इनका शिवलिंग भी यहाँ पे स्थापित है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे बहुत मनोकामना पूर्ण होती है अपनी, और यहाँ पे सावन की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यह मंदिर महाभारत से भी पुराना मंदिर है जी। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही 5-5 फुट की 6-6 फुट की चौड़ी दीवारें हैं। मंदिर की दीवारों पर मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो हजारों सालों से भारत की धरोहर को संजोए खड़ी हैं। इस मंदिर में शिव कुटुंब के साथ ही हनुमान जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी शोभायमान है। वहीं इस मंदिर में हो रहे हवन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंदिर प्रांगण में लगे इस पेड़ में जो भी अपनी मन्नत का धागा बांधता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। सावन में तो दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर पूर्ववाहिनी सरस्वती है, जहाँ पे महाभारत में करोड़ों लोग मरे थे अपने, तो उसमें श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को लेके आए थे यहाँ पे उनकी गति व पिंडदान करने के लिए। आप देखोगे यहाँ पे पूर्ववाहिनी सरस्वती भी है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ यहीं पे है, प्राची घाट पे ही है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में
कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस मंदिरों के निर्माण के बारे में जानकारी हासिल करने की तमाम कोशिश की, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। ये मंदिर इसलिए इतना विख्यात है क्योंकि ये त्रेता युग जितना पुराना है। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना और निर्माण राम जी के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ ने करी हुई है, वो भी बालू रेत से। आइए जानते हैं इस मंदिर के और भी कुछ अनकहे रहस्यों के बारे में यहाँ के पंडित जी से। कहा जाता है कि राजा पृथुतक, जिनके नाम से पेहवा का नाम प्रसिद्ध है, उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया था और इसीलिए इसे पृथेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वह इस मंदिर के साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है जो बेहद ही रोचक है। भगवान वशिष्ठ ऋषि जी ने यहाँ पे घोर तपस्या की। घोर तपस्या के उपरांत जब वो भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ उन्होंने जिस समय यहाँ सरस्वती तीर्थ पूरे वेग से बहती थी, उस समय भगवान वशिष्ठ जी ने बालू की रेत के साथ भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित किया। यहाँ पे साथ साथ हमारी प्राचीन जो धरोहर है, लगभग कोई 550 साल पुरानी, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिस समय कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, युद्ध के समाप्त के उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान युधिष्ठिर जी के पास से सभी पितरों का कर्म करवाया था। इस स्थान का इतना महात्म है कि भगवान राम के जीवन की भी एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ से जुड़ी हुई है। कहते हैं भगवान राम ने राज्याभिषेक के बाद इस जगह पर खिचड़ी बनाई थी और अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कर परंपरा निभाई थी और यहीं पर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का आश्रम भी था। और आज भी यहाँ पर रघुनाथ जी का ये ऐतिहासिक मंदिर है जो कि 300 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। पितरों की शांति के लिए जहाँ एक ओर ये मंदिर तीर्थ है तो वहीं इसकी दीवारों ने आक्रांताओं के वार भी सहे हैं। नादिर शाह ने लूट खसोट के बाद 1739 में इस मंदिर को खंडित किया था। बताया जाता है कि उस समय मंदिर में 16 स्तंभ बने हुए थे, लेकिन 1739 से लेकर 1760 और 65 तक मंदिर अवशेष के रूप में पड़ा रहा, क्योंकि मुस्लिम राज होने के कारण उस समय किसी हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। लेकिन जब शिवाजी राव और सदाशिव राव भाऊ ने मिलकर इस मंदिर को मुस्लिम शासन से मुक्त करवाया, उसके बाद से इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। इस मंदिर को बड़ा शिवालय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पिहोवा का यह शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। कहा जाता है कि जब मंदिर की खुदाई की गई तो शिवलिंग अष्टदल के बीच में बना हुआ था जिसमें 8 कोण हैं। यहाँ की पुरानी परंपरा के मुताबिक सावन के महीने में पार्थिव लिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। और उसके बाद शिवलिंग को जल प्रवाह कर दिया जाता है। वहीं इस मंदिर में ये भी मान्यता है कि मंदिर में मिट्टी के दीप में घी का दिया जलाने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आज हमने दर्शन करे विष्ठेश्वर महादेव मंदिर के। कहते हैं जहाँ शिव हो वहाँ शक्ति होती ही है और उसी शक्ति और ऊर्जा को आज हमने इस मंदिर में महसूस किया। हम चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर ज़रूर आएं और उस ऊर्जा का आनंद लें। ऐसे ही प्राचीन मंदिरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे नो योर टेम्पल, जाने अपने मंदिर के साथ। आपसे मुलाकात होगी अगले मंदिर पे। नमस्कार।